सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चा, दिस इज विशाल मारू इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैं आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं द ओशियन ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं गेट के बेसिक डिटेल्स के बारे में कि गेट क्या है, गेट हमें क्यों देना चाहिए, गेट देने से हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है, हमको गेट देने के बाद उसके स्कोर कार्ड से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है गेट की हेल्प से। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। गेट के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, गेट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। गेट कौन कंडक्ट करवाता है, गेट का पैटर्न कैसा होता है, गेट के अंदर अगर हम क्वालिफाई हो जाते तो उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अपने पास होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, गेट क्या है। गेट एक एग्ज़ाम है जिसकी सहायता से हम गेट की सहायता से हम IITs, NITs या PSUs के अंदर जा सकते हैं। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मतलब इस गेट की एग्ज़ाम की सहायता से हम किसी IITs, NITs या फिर PSUs के अंदर जा सकते हैं। PSUs क्या होते हैं सर? PSUs नहीं पता? अगर आपको नहीं पता, आपके कमेंट पर हम PSUs के लिए एक सेपरेट वीडियोस बना सकते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि PSUs क्या है। PSUs मतलब एक गवर्नमेंट जॉब होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट बोल सकते हैं, दोनों मिक्स होता है लगभग। कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं जो उसको गवर्नमेंट भी हैंडल करती है और कुछ प्राइवेट भी हैंडल करती है, ठीक है। PSUs का मतलब होता है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, ठीक है। तो अगर आपका सपना पहले अधूरा रह चुका है, अगर आप JEE देकर यहाँ पे आ चुके हैं, बीटेक कर रहे हैं किसी Tier 3 कॉलेज से, और आपका ये सपना था कि यार काश हम बीटेक करते किसी IIT कॉलेज से, किसी NIT कॉलेज से या फिर किसी रेप्यूटेड कॉलेज से जहाँ से हमको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता, तो आपका वो अधूरा सपना अब पूरा हो सकता है इस गेट के माध्यम से। क्योंकि गेट की सहायता से आप किसी IITs या फिर NITs कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। गेट के स्कोर कार्ड से आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। गेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। उस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी आज की डेट में 3 साल की होती है। अगर आप 3rd ईयर के बच्चे हो तो 3rd ईयर में आप गेट के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हो। 3rd ईयर के बाद 4th ईयर, 4th ईयर के बाद कभी भी आप किसी भी एज में हो, इसके अंदर एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितने भी अटेम्प्ट इसके अंदर दे सकते हो, आप कितने भी एज के हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आप चाहे अभी कंपनी कैंपस में हो, कभी आप कंपनी में काम कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी भी गेट का एग्ज़ाम दे के MTech कर सकते हो, MS कर सकते हो एक IIT कॉलेज से। और अगर मैं आपको बताऊं कि JEE का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो JEE एडवांस और JEE मेंस के कंपैरिजन में गेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें इतने ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मानिए, अगर आप एक दिन का कम से कम 3 घंटा भी इसके अंदर देते हो तो मेरी मानिए और मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से आप आसानी से गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो बहुत अच्छी रैंक के साथ। मैं अपना मटेरियल आपको बता दूं कि जो कोचिंग 1 से 1.5 लाख रुपये लेती है और जो कंटेंट प्रोवाइड करती है, जो चीज़ें वो पढ़ाती हैं, वो कंटेंट में आपको YouTube के इस चैनल पर फ्री में अपलोड करवाने वाला हूँ, मतलब अवेलेबल करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको गेट के अंदर अप्लाई करना है, गेट के अंदर आपको अपीयर करना है, तो आपको कुछ मेरे इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना पड़ेगा और तभी आप यहाँ पर आके बैठिएगा, उन लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। अपनी किस तरीके से प्लानिंग होने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आए हो तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आपको रिमाइंड होगी अपनी कुछ पिछली गलतियाँ जो आप JEE में कर चुके हो। आपने कुछ टाइम अपना यहाँ पे दिया, कुछ टाइम वहाँ पे दिया, कुछ टाइम यहाँ पे दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको 101% देना है तभी आप यहाँ पे बैठिए, या तो पूरा अपने आप को उसके अंदर झोंक दो या फिर बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप नहीं झोंक सकते हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो
हम यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट गेट के अंदर पूछे जाते हैं। गेट के अंदर हमारे पास टोटल 12 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज कम से कम 8 से 9 नंबर का होता है। एक होता है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका वेटेज लगभग 7 से 9 नंबर का होता है। एक होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज लगभग 7 से 8 नंबर का होता है। एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसका वेटेज बहुत अच्छा होता है, लगभग 15 नंबर का वेटेज इसका होता है। और एक होता है सी प्रोग्रामिंग, जिसका वेटेज होता है 8 से 10 नंबर का। इस साल 2025 में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आई थिंक। और डीएसए, जिसका वेटेज लगभग 8 से 10 नंबर का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नंबर 6 से 8 नंबर का होता है। डिजिटल लॉजिक, जिसका नंबर 7 से 8 नंबर का होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसका वेटेज लगभग 10 से 12 नंबर का होता है। डीबीएमएस, जिसका वेटेज लगभग 8 से 10 नंबर का होता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसका वेटेज लगभग 8 से 10 नंबर का होता है। लास्ट होता है कंपाइलर डिज़ाइन, जिसका नंबर 8 से 10 नंबर का होता है। ये मैंने लगभग एवरेज बताया है, 8 से 10। ये कभी कभी वेरी करता है, 10 से 11 भी हो जाता है और 8 से 6 भी हो जाता है। ये ईयर के हिसाब से वेरी करता है। कौन आईआईटीज़ को कंडक्ट करवाने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एग्ज़ाम जो है 7 आईआईटी और एक आईआईएससी बेंगलोर इसको कंडक्ट करवाता है। 7 आईआईटी कौन कौन से इसको कंडक्ट करवाते हैं? जो ओल्ड आईआईटीज़ है, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। ये 7 आईआईटी इसको कंडक्ट करवाती है और एक आईआईएससी बेंगलोर इसको कंडक्ट करवाता है। तो वो अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं, इसलिए इन सब्जेक्ट के मार्क्स कभी कभी वेरी होते रहते हैं। ठीक है, अब अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो, अगर आप आईआईटी जा कर के एमटेक या एमएस करना चाहते हो, तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। पहली चीज़, अगर आप सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हो आफ्टर योर बीटेक करने के बाद, अगर आप सरकारी सेक्टर में जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो गवर्नमेंट कंपनी में नहीं जाना है, प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो आप पीएसयू के अंदर जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब इसका किस तरीके का पैटर्न होता है, इसके अंदर आपके मैंने सब्जेक्ट का वेटेज बता दिया है। अब इसके अंदर 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एक होता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर बोले तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको, अगर मैं बात करूं MSQ की, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रश्न दिया होगा, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब चारों में से कितने भी सही हो सकते हैं, या तो 1 सही हो सकता है, 2 सही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर चारों के चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर MSQ के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, उसके अंदर हमको टाइप करना होता है क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होता है, जो फिगर आता है, न्यूमेरिकल डेटा आता है, उसको हमको उसके अंदर टाइप करना होता है, तो उसके अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक और होता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 में से हमको एक सिलेक्ट करना होता है। इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर जनरली या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी MCQ के अंदर, और अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है MCQ के अंदर। ठीक है, इस तरीके का इसका क्वेश्चन का पैटर्न होता है। इसके अंदर 3 घंटे का अपन को टाइम मिलता है। टोटल 100 नंबर का प्रश्न होता है। 100 नंबर में लगभग, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 20-22 नंबर अगर आप लाते हो तो आप क्वालिफाई कर लेते हो इस एग्ज़ाम को। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 25 से 27-28 नंबर तक जाता है लगभग, आई थिंक 27-28 नंबर अगर आप
आप लेके आते हो तो उसके अंदर आपको गेट के अंदर एडमिशन मतलब सॉरी एडमिशन नहीं, गेट के अंदर स्कोर कार्ड मिल जाता है। वो स्कोर कार्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका गेट का बेसिक सी चीज़, जिसके बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम ये चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने सेशन में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर हम आज क्या वार है, वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे नहीं, मैं लगभग ट्यूसडे, जो आने वाला ट्यूसडे, उससे मैं आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूँ। तो उसमें आप सब बने रहिए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल गहराई में जाकर बात होगी और हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा। क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपकी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल इसके अंदर कंटिन्यू रहना है। अगर आप आए हो तो बिल्कुल कंटिन्यू रहना है। और लास्ट थिंग ये है कि आपको अपना 101% देना है, क्योंकि टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप पहले किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो आपके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन उनमें से बहुत सारे तो बहुत अच्छा कर जाते हैं और बहुत सारे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो क्या टीचर ने जिसने बहुत अच्छा किया उसको बहुत अच्छा पढ़ाया और जिसने बहुत ख़राब किया उसको बहुत ख़राब पढ़ाया? नहीं, टीचर ने सबको बराबर पढ़ाया, लेकिन किसी की ग्रैपिंग पावर बहुत कम होती है, किसी की ग्रैपिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अपनी ग्रैपिंग पावर को बढ़ाना होगा, आपको ध्यान से सुनना है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आया तो 10 बार पढ़ो, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं एक साइंटिफिक डेटा, तो एक मनुष्य के अंदर मतलब एक दिन के अंदर 1000 न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं और एक न्यूरॉन्स की जो लगभग एफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी होती है, वो 82 GB की होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 82,000 न्यूरॉन्स एक दिन के 82,000 GB के डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है ह्यूमन माइंड की। तो आप कंपैरिजन करो कि अपना जो मोबाइल होता है, जो कि लगभग 256 GB का होता है, जिसके अंदर ना जाने कितना ही डेटा हम स्टोर करके रखते हैं, तो एक इंसान के पास एक दिन में 82,000 GB का डेटा स्टोर करने की ताकत होती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना डेटा वो एक दिन में स्टोर करके रख सकता है। तो आप लेजी मत बनिए, अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल 101% अग्रेसिव रहिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़ते रहिए। कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अब हम ट्यूसडे से अपने सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर होगा ट्यूसडे को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।